हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 अपना, ठीक है, एनिमल जंप्स। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसे सुपर फन चैप्टर को जिसका नाम है एनिमल जंप। क्या आप जानते हो कौन सा जानवर सबसे लंबा जंप लगाता है? आज हम मिलकर सब इसका जवाब ढूंढेंगे। और इसके साथ ही इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एनिमल्स की जंपिंग डिस्टेंस को कैसे कंपेयर किया जाता है, वो भी बिल्कुल इजी ट्रिक से। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि हर मिनट में कुछ नया सीखने को आपको मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एनिमल्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कौन लगाता है सबसे धमाकेदार जंप। ठीक है, तो फाइंड द हिडन नंबर्स। देखिए, इनमें आपको हिडन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। नंबर्स पुट इन दिस बॉक्स गेट मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर एंड कम आउट। देखिए, इस बॉक्स में जो भी नंबर डाला जाता है वो किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके ही बाहर आता है। तो ए है, कैन यू गेस द मल्टीप्लायर इफ यू सी द 4 नंबर्स कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो क्या आप मल्टीप्लायर का मल्टीप्लायर बता सकते हैं कि मल्टीप्लायर मतलब किससे इनको मल्टीप्लाई किया गया, उस नंबर से, कि इस बॉक्स का मल्टीप्लायर क्या है? कि कोई भी नंबर इसके अंदर जाता है तो फिर वो ये नंबर बन के आता है। ठीक है बच्चों, तो देखियो बच्चों, मल्टीप्लायर आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे 7 है, ठीक है, ये 7 आपका लिखा हुआ है। 7 4 जा 28 होता है, 18 4 जा 72 होता है, 12 4 जा 48 होता है। बट यहाँ पे कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो 4 जा में 36 हो जाए, क्योंकि 9 4 जा 36 होता है, 9 यहाँ पर अवेलेबल है नहीं। तो 6 6 जा 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लायर इन जनरल मल्टीप्लायर आपका क्या है? 4 है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इज देयर मोर देन वन पॉसिबल मल्टीप्लायर? तो हमारा आंसर है बच्चों यस, यहाँ पर एक से ज़्यादा मल्टीप्लायर अवेलेबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What numbers might have been put inside the box? तो बच्चों, इसका मतलब है कि डब्बे के अंदर कौन सा नंबर आपका रखा गया है या रखा गया होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली डब्बे के अंदर आपका 4 रखा गया है और 6 रखा गया है। ठीक है, अगर इन जनरल बोलोगे तो आपका 4 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। ये थॉट्स अपनी क्लास के साथ आपको शेयर करने हैं। यू कैन आल्सो प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड्स। इसको अपने फ्रेंड के साथ भी आप प्ले कर सकते हो। द मल्टीप्लायर 1 2 एंड 4 दैट यू फाउंड अबव आर द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स दैट हैव कम आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए बच्चों, जो यहाँ पर मल्टीप्लायर दिए गए हैं, 1 है, 2 है, 4 है, ये के सारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो ऊपर आपको मिले हैं। तो किस नंबर के? जो कि बॉक्स से बाहर आ रहे हैं, दैट इज 28 36 48 72। ठीक है, इन सब के ये मल्टीप्लायर्स हैं। तो इन फैक्ट दीज आर द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे किसी भी नंबर के कॉमन फैक्टर हैं, 1 2 और 8। The numbers 28 36 48 72 are multiplier of 1 2 and 4। तो बच्चों, एक तो हो गया फैक्टर कि जिससे आप डिवाइड कर सकते हो उस नंबर को, और एक होता है मल्टीपल। ठीक है, जिसकी टेबल में वो नंबर आता है। तो जो 28 है, 36 है, 48 है, 72 है, ये किसकी टेबल में आते हैं? 1 2 और 4, इन तीनों नंबर की टेबल में ये आते हैं, तो ये इसके मल्टीपल हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर गिव्स ए मल्टीपल। तो देखिए, जो प्रोडक्ट होता है 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर का, ठीक है, वो क्या होता है? मल्टीपल होता है, उससे मल्टीपल हमें मिलता है। तो ए नंबर व्हेन अरेंज इन ए एरे। देखिए, एक नंबर को जब आप एरे में अरेंज करते हैं, शो द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर्स, वो क्या करता है? उस नंबर का फैक्टर शो करता है आपको, मतलब उसके टुकड़े, उसके हिस्से, उसके पार्ट। तो आर देयर अदर नंबर्स दैट आर फैक्टर ऑफ 15? तो क्या और कोई नंबर है जो 15 के फैक्टर यहाँ पर हो सकते हैं? ट्राई टू मेक अदर एरे फॉर द नंबर्स 15।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके क्या है कि 3 रोज हो गई, 1 2 3, ये 5 आपके 1 2 3 4 5 आपके कॉलम हो गए। तो 3 और 5 का मल्टीप्लिके, ये क्या है, इसके फैक्टर है, दोनों के दोनों 15 के फैक्टर हो गए जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जो अल्टीमेटली आपको मिलता है वो क्या है, इसका मल्टीपल कहा जाता है। ठीक है, तो और डिफरेंट तरीके से आप कैसे इसको एरे कर सकते हो, अभी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, और 3 बॉक्सेस आप ऐसे बना लीजिए। तो ये भी क्या हो गया आपका, देखिए ये भी आपका डिफरेंट एरे में हो गया, बट होगा आपका अभी क्या हुआ, 1 2 3 5 मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ, तब भी आपका आंसर 15 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ गया होगा। तो लेट अस मेक एरे फॉर द नंबर 12। देखिए 12 के लिए आपको डिफरेंट टाइप से एरे, ये भी इस तरह से भी बना सकते हो आप। जैसे 3 4 जा 12 होता है, तो 3 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, 2 6 जा 12 हो सकता है ना। तो ऐसे ही 1 12 जा भी 12 हो सकता है। तो आप चाहो तो ऊपर भी इसको 1 5 जा 15 कर सकते हो। 1 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू 15। तो एक बिल्कुल लंबी लाइन आप बना दीजिए 15 इसकी। ठीक है, जिसमें आपके 15 वो आ जाएंगे कॉलम, ऐसे काउंट कर लीजिए आप 15 करके। आप इसको भी ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। देखिए जो आपको नंबर दिए मिले हैं, कौन कौन से, इसके कौन कौन से नंबर मिल गए आपको, 1 मिल गया, 12 मिल गया, 6 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 3 मिल गया। ये सारे के सारे क्या हैं, देखिए बच्चों, इसके एंड 12 आर द फैक्टर हैं 12 के, क्योंकि इन सब से 12 डिवाइड हो सकता है। तो ईच ऑफ द नंबर्स कैन डिवाइड 12 कंप्लीटली। इनमें से हर एक नंबर 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे वो उसका होता है फैक्टर, याद रखना। और 12 इज ए मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। और जिस नंबर से कुछ भी, कोई भी दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करने पर जो आपको अल्टीमेट नंबर मिलता है, जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि दो या दो से ज़्यादा नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, तो चलिए अभी 1 2 3 4 6 12 आर द फैक्टर ऑफ 12, ये तो हमने पढ़ लिया था। डू यू सी वाई 12 इज मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 6 एंड 12। तो क्या आपने देखा कि जो 12 है उसके मल्टीपल 1 2 3 4 6 ही क्यों और 12 ही क्यों है। तो 2 6 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 12 1 जा 12 होता है, और 1 12 जा 12 होता है, इसलिए यही इसके फैक्टर हैं। तो अभी एक एक्सरसाइज आती है, लेट अस डू। देखिए मेक डिफरेंट एरे फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स इन ईच केस। तो बच्चों इनको डिफरेंट एरे में आपको अरेंज करना है और हर एक के लिए। ठीक है, फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। चलिए 10 को करते हैं पहले। 10 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 5 या 10 होता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 10 हो सकता है। ठीक है, ये चार इसके 10 के फैक्टर हो सकते हैं। 10 को किस तरह से आप कर सकते हो, एक तो ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5, और इसको बीच में से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हो गया एक एरे, तो आपका ये बन गया। एक एरे आप सिंपल कर सकते हो बिल्कुल 10 में। ठीक है, इसको 10 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो आप। ये हो गया आपका 2 5 या 10। ठीक है, ये हो गया आपका 1 10 या 10। तो बच्चों चारों के चारों आपका आगे दो एरे में इसको आप कर सकते हो। चलिए 20 करके देखते हैं। 20 के आपको पहले क्या क्या निकालने पड़ेंगे, उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सॉरी 20 नहीं, पहले बी करते हैं, 14। तो 14 के फैक्टर क्या क्या होते हैं बच्चों, 14 का 1 होता है, 2 7 या 14, और 14 होता है सेम। तो देखिए एक तो आप पूरा लंबा बना दीजिए 1 और 14 का। ठीक है, जिसमें आप 14 ये कॉलम बना दोगे, ऐसे हो जाएगा, इसको काउंट कर लेना आप। और एक आप सेम वे 2 और 7 का बना दीजिए, ऐसे इस तरह से।
कि जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2/7, ये हो गया आपका 1/14। तो इस तरह से बच्चों इनके सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। चलिए 13 का करते हैं। 13 का आपका केवल 1 और 3 होता है। इसका क्या होगा, 1 होगा और 13 होगा, सॉरी ये फैक्टर। तो केवल सीधी लाइन बनेगी इसकी, बस एक ही तरह का एरे बनेगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए आपके बॉक्स। तो ये हो गया 1 × 13। चलिए 20 के देखते हैं। 20 के कौन कौन से आपके फैक्टर बनते हैं। 20 के आपके बहुत सारे फैक्टर होते हैं बच्चों। 1 होता है, 2 से भी हो जाता है, 20 डिवाइड 4 से भी हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, 10 से भी हो जाता है, ठीक है। ये इतने सारे फैक्टर आपके 20 के बनते हैं। तो चलिए मैं बना देता हूँ, फिर इरेज कर दूंगा उसको। तो पहला आप 1 और 20 भी होता है इसका इटसेल्फ। तो पहला 1 और 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 20 आपको छोटा छोटा बना लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 20 हो गए आपके। ये हो गया आपका 1 × 20। सेकेंड ले लेते हैं 2 और 10 को। तो अभी क्या करना है आपको, देखिए 10 के 2 को वे बना लेने हैं, 2 रोज और 10 कॉलम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गया आपके 10। ये हो गया बच्चों आपका 2/2 × 10। अभी 4 और 5 का ले लीजिए। तो 4 और 5 का कैसे बनेगा आपका, इस तरह से कि 1 2 3 4, ठीक है। और इसको 5 में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका 4 × 5। इस तरह से आपको इनके आंसर निकालने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि आपका हो गया 37 का केवल एक ही फैक्टर होता है। इनको क्या बोलते हैं हम, नंबर्स लाइक 13 एंड 37 आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वाई इनको हम प्राइम नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है और एक ये इटसेल्फ खुद होते हैं। इस वे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, 1 और इटसेल्फ वे खुद, उसको बोलते हैं बच्चों प्राइम नंबर। तो ऐसे ही 37 की भी आपको लंबी एक एरे बनानी पड़ेगी, एरे, ठीक है बच्चों। उसको 37 पार्ट में उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, छोटा 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 छोटा। तो इसकी केवल एक ही एरे बनेगी आपकी, ठीक है। इसको काउंट कर लीजिए, 37 पार्ट में आप डिवाइड करना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका आ गया 25। 25 का क्या क्या है, 1 तो सबका होता है, 5 है और 25 केवल 3 ही है। तो 1 और 25 को ले लेते हैं पहले। तो एक आप बिल्कुल सीधी लाइन बनाइए, उसको 25 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका, ठीक है, 1 × 25। और अभी एक बनाइए आप 5/5। 5 मतलब कि 2 बार 5 है इसका। तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 एक और आप ऐड कर लीजिए इसमें 5 वैसे। तो ये हो गया आपका 5 × 5, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 32। 32 का हम कैसे बनाएंगे, 32 के फैक्टर होते हैं बच्चों 1 2 से भी हो जाता है 32 डिवाइड, 4 से भी हो जाता है, 8 से भी हो जाता है, 16 से भी हो जाता है, और इटसेल्फ 32 से भी हो जाता है, ठीक है। ये सब इसके फैक्टर्स हैं। तो इनको हम कैसे अरेंज करेंगे, 1 को और 32 को। तो एक सीधी लाइन बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, उसको 32 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 1 × 32। अगेन अब 2 को और 16, अब लाइन आपकी 2 हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। और वो 16 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको 16 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ये आपका 2 × 16 हो गया। एक आपका 4 × 8 हुआ,
ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बिल्कुल सिंपल, 1 2 3 4 और इसको 8 में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 8। इस तरह से एरे आपको बनानी है बच्चों। मैं बनाने को आपको इसमें बना के भी दे देता डिजिटल, बट कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। 46 के मल्टीपल, ठीक है, 46 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? इसके केवल 1 होगा, 23 होगा, सॉरी 2 हमने छोड़ दिया, 2 होगा और 23 होगा और 46 होगा। तो 1 और 46 एक साथ आएंगे, तो एक लंबी लाइन आपको बनानी है और उसमें 46 छोटे 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 बिल्कुल 46 आपको कॉलम क्रिएट करने हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 46। ठीक है, ये 46 बनाने हैं आपको, और दूसरा 2 और 3। तो अभी आपको 2 वो बनानी है, 2 रो और कितने 23 कॉलम आप बनाओगे 23 तक, अप टू 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 23। चलिए नेक्स्ट है आपका 54। तो 54 के क्या क्या होते हैं बच्चों? 54 के 1 होता है, ठीक है, 2 भी होता है, 27 2 जा 54, और 3 भी होता है, 18 3 जा 54, और क्या होता है 6 भी होता है, 9 भी होता है, 6 9 जा 54, और अभी 3 पे आ जाइए 18 होता है, अभी 2 पे आ जाइए 27 होता है जो 2 के साथ आएगा, और 1 के साथ क्या आएगा 54 आएगा। तो 1 और 54 का पेयर बनेगा, 2 और 27 का बनेगा, 3 और 18 का बनेगा, और 6 और 9 का। तो इस तरह से आपको पेयर बनाकर वो एरे बनानी है। इसकी एरे आप खुद से बनाओगे, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों, एनिमल जंप्स, ए रैबिट टेक ए जंप ऑफ 4 ईच टाइम, हर एक बार वो 4 जंप लगाता है। ए फ्रॉग टेक ए जंप ऑफ 3 ईच टाइम, फ्रॉग हर एक बार 3 जंप लगाता है। यूज द नंबर लाइन टू फिगर आउट द नंबर्स दे विल बोथ टच, तो नंबर लाइन पर आपको पता लगाना है कि दोनों किस नंबर पर वो टच करेंगे। इफ़ द रैबिट एंड द फ्रॉग स्टार्ट फ्रॉम 0, अगर दोनों 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, द नंबर बोथ ऑफ देम विल टच आर कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। तो जिस भी नंबर पर वो दोनों टच करेंगे बच्चों, वो उनका कॉमन मल्टीपल हो गया। देखिए यहाँ पे जो ये कछुआ है, कछुए सॉरी आपका मेंढक है, मेंढक ने जब लगाया पहली बार 3 पर, रेबिट ने लगाया 4 पर, फिर अगेन कछुए ने लगाया, सॉरी इसने मेंढक ने लगाया 6 पर, रेबिट पहुंच गया दूसरे जंप में 12 पर, तीसरे जंप में जो मेंढक है वो पहुंचा 9 पर, तीसरे जंप में आपका रेबिट पहुंच गया 12 पर। बट फोर्थ जंप में, अपने फोर्थ जंप में जो ये है कछुआ है, सॉरी मैं बार बार कछुआ बोल रहा हूँ, ये जो फ्रॉग है आपका, फ्रॉग पहुंच जाएगा 12 पर। तो जो 12 है ये इनका कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि दोनों की टेबल में ये आ जा रहा है। ठीक है, तो जो दोनों की टेबल में आ जाए वो उनका कॉमन मल्टीपल होता है। तो 12 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। तो ये पहला कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का। ठीक है, इसके बाद भी और ऐसे नंबर आएंगे जिन पर वो दोनों एक साथ जंप करेंगे। तो व्हाट आर सम अदर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4? अब और दूसरे कौन कौन से मल्टीपल हैं 3 और 4 के? यू कैन कंटिन्यू टू द नंबर लाइन टू टेक हेल्प फ्रॉम द टाइम टेबल ऑफ 3 and 4। तो देखिए बच्चों, या तो आप नंबर लाइन पर आगे बढ़ते चल जाइए, ठीक है, कि कहाँ दोबारा से वो एक जगह मीट कर रहे हैं, या फिर आप जो टाइम टेबल है उसकी हेल्प से 3 और 4 की टेबल आप पढ़िए, कि जैसे 3 और 4 की टेबल सेम कहाँ हो जाती है, अगेन 24 पे भी हो जाएगी। 8 3 जा 24 और 6 4 जा 24, तो 24 भी इनका कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, अगेन 48 पे भी हो जाएगी, 48 भी होगा, 12 ये 16 3 जा 48 और 12 4 जा 48। ठीक है, 96 भी होगा। तो ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे ये इन्फिनिट तक। नाउ व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 डिस्कस इन क्लास? अब आप इसके बारे में क्या नोटिस कर रहे हो कॉमन मल्टीपल के बारे में, उसको क्लास में आपको डिस्कस करना है। कि बच्चों देखिए, जो आप कॉमन मल्टीपल आपके निकल के आ रहे हैं उससे वो कॉमन मल्टीपल दोनों नंबर से, वे दोनों नंबर उसके फैक्टर हैं। ठीक है,
ए स्पाइडर टेक्स ए जंप ऑफ 3 एवरी टाइम। अब एक स्पाइडर हर एक बार में 3 जंप मार रही है। ए ग्रास होपर टेक्स ए जंप ऑफ 6 ईच टाइम। ग्रास होपर 6 जंप मार रहा है। यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6। तो देखिए पहला तो हो गया 6, क्योंकि ये जब स्पाइडर 2 जंप लगाकर यहाँ आएगी तो ग्रास होपर फर्स्ट जंप में आ जाएगा। दूसरा हो गया 12, तीसरा क्या हो जाएगा, थर्ड 18 हो जाएगा, उसके बाद 24 हो जाएगा, उसके बाद 30 हो जाएगा, उसके बाद 36 हो जाएगा। तो हर एक 6 के बाद में इनका एक कॉमन मल्टीपल आपको मिलता जाएगा। तो 6 एंड 12 आर 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6। देखिए 6 और 12 यहाँ पर 2 कॉमन मल्टीपल आपको दिखाए गए, बट 18, 24, 30, 36, 2 एंड सोन और भी आगे तक इसके कॉमन मल्टीपल आते रहेंगे। यू कैन कंटिन्यू the pattern to find more common multiple. Now what do you notice about the common multiple of 3 and 6 discuss? तो 3 और 6 के कॉमन मल्टीपल से भी क्या आप क्या निकाल पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो कि ये जो कॉमन मल्टीपल हैं ये सारे के सारे उसके फैक्टर भी हैं कॉमन मल्टीपल के, ठीक है, जो नंबर है। नाउ लेट अस राइट द मल्टीपल ऑफ 2 नंबर, दैट इज 4 एंड 6। 4 और 6 के आपको 2 मल्टीपल लिखने हैं। तो देखिए मल्टीपल ऑफ 4 और 6 2 नंबर्स के आपको मल्टीपल लिखने हैं। जैसे 4 की 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। इसकी टेबल चलती रहेगी तो सारे 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। 6 के मल्टीपल में 6 की टेबल चलेगी। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ोगे तो आप 28, 32, 36। तो देखिए बच्चों 24 भी इनका कॉमन मल्टीपल आएगा, 4 का और 6 का, और 36 भी इनका कॉमन मल्टीपल आएगा। ठीक है, इस तरह से कॉमन मल्टीपल आपको मिलते जाएंगे। तो 12 एंड 24 आर 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, लिस्ट ए फ्यू मोर। तो हमने कर लिए यहाँ पर 36। इसके आगे भी आप इस टेबल को एक्सपेंड कर सकते हैं और फर्दर जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी लेट अस डू फाइंड 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। हर एक के आपको 5 कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो 5 कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप दोनों की टेबल लिख लीजिए। जैसे 2 की टेबल क्या चलती है, 2 4 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और 5 करने हैं ना, 2 7 जा 14, और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 22, 24, 26, 28, 30। 3 के भी कर लिख लीजिए, 3 6 9 12 15 18 21, जो उसकी टेबल में आता है। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो 6 हो गया एक, तो देखिए दूसरा 12 हो गया, तीसरा 18 हो गया, फोर्थ 24 हो गया, और फिफ्थ 30 हो गया। तो ये बच्चों इसके कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, 5 कॉमन मल्टीपल। इसी तरह से नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 और 9 की टेबल में, 5 और 8 की में। तो क्या करना है आपको, 5 और 8 की टेबल लिखनी है। ठीक है, 5 और 8 की जब आप टेबल लिखोगे तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। तो इसको आप लिखते जाइए आगे तक, लास्ट तक लिखिए, बहुत दूर तक जाएगी आपकी बच्चों ये। ठीक है, और जो आपका 8 है, 8 की भी आपको ऐसे टेबल लिखनी है, 8 16 24 32 40। ठीक है, 48 56 64 72 80 88, इस तरह से। तो जब तक 5 कॉमन मल्टीपल इनके आपको मिल नहीं जाते। तो देखिए यहाँ तक आपको इतनी टेबल में आपको कितने कॉमन मल्टीपल मिले, एक तो 40 मिला आपको, ये इनका कॉमन मल्टीपल है दोनों का। उसके बाद सीधा 80 आएगा, 65 70 75 80। तो देखिए 80 सेकेंड कॉमन मल्टीपल है। तो आपको बहुत आगे तक लिखना पड़ेगा
इतनी टेबल लिखने पे भी हमें 2 ही कॉमन मल्टीपल इनके मिल पाए हैं। तो इसको आप आई होप के एक्सपेंड करोगे और अपना आंसर निकालोगे। चलिए थर्ड करते हैं 2 और 4 का। सेम वे 2 और 4 के आपको बच्चों टेबल लिख लेनी है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये बड़े इजी इनके मिल जाएंगे आपको। ट्वेंटी तक में आपके 5 हो जाएंगे। 4, 8, 12, 16 और 20 5 हो गए आपके। देखिए 4, 12, 8, 12, 16, 20। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप के इन सब के आप आसानी से इसी तरह से मल्टीपल उसमें मल्टीप्लाई उनकी टेबल लिखिए और उनके कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करिए। ठीक है, अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप उसमें बताइए, फिर लिख के आपको खुद ही प्रैक्टिस करोगे तभी आपको बच्चों आएगा। नाउ व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द कॉमन मल्टीपल ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स डिस्कस इन क्लास। तो आप खुद की ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करके देखिए बच्चों, आप क्या उसमें ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन हो उसको आपको क्लास के साथ में डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फूड इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ कोबल रोड। देखिए जो कोबल रोड है उसके एंड में फूड अवेलेबल है, ये रहा आपका। तो रोबी द रैबिट टेक्स ए जंप ऑफ 4 ईच टाइम। जो रोबी रैबिट है हर एक बार में 4 जंप लेता है वो। तो डेकू द डियर टेक ए जंप ऑफ 6 ईच टाइम। जो डेकू डियर है वो हर बार में 6 जंप लेती है। दे बोथ स्टार्टेड 0, दोनों ने 0 से स्टार्ट किया है। तो विल बोथ रोबी एंड डेकू रीच द फूड। क्या दोनों के दोनों फूड तक पहुंच जाएंगे इस तरह से इतने इतने जंप लेके। हु विल रीच फर्स्ट एंड हाउ डू यू नो, एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखिए कौन पहले पहुंचेगा इनमें से। ठीक है, ये आपको अपने आंसर में एक्सप्लेन करना है बच्चों। ठीक है, तो हम रोबी क्या ले रहा है, पहले रोबी का देख लेते हैं। 4 जंप ले रहा है, इसका मतलब हमें 4 की टेबल एक्सपेंड करनी पड़ेगी। वो पहली बार में 4 लेगा, दूसरी बार में 8 पे पहुंच जाएगा, तीसरी बार में 12 पे पहुंचेगा, फोर्थ बार में 16, फिफ्थ बार में 20 पे पहुंचेगा, सिक्स बार में 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 और अल्टीमेटली 64 पे वो पहुंच जाएगा। ठीक है लेकिन कितने जंप में पहुंचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जंप में ये पहुंच पा रहा है। ठीक है, लेकिन ये फूड तक पहुंच जा रहा है जो रोबी है, क्योंकि ये 4 जंप इस टाइम ले रहा है। अभी हम पता करेंगे बच्चों इसका डेकू का। डेकू डियर ये 6 जंप एक बार में ले रहा है, 6, सेकंड जंप लेगा 12, थर्ड जंप लेगा 18, फोर्थ जंप लेगा 24, फिफ्थ जंप लेगा 30, सिक्स जंप लेगा 36 और 7 जंप लेगा 42, 8 जंप लेगा 48, 9 जंप लेगा 54 और 10वां जंप लेगा 60 और फिर 66। तो 66 इससे आगे निकल गया है जंप लेके खाने से, तो ये खाने पे बच्चों नहीं पहुंच पाएगा। तो खाने तक कौन पहुंचेगा, रोबी। रोबी जो रोबी, ये रोबी आपका रैबिट है, रोबी रैबिट वो ही खाने तक पहुंच पाएगा। ठीक है, और कितने जंप में पहुंच पाएगा, 16 जंप में। भले ही वो देर ज़्यादा जंप लगाएगा लेकिन पहुंचेगा वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन 3 है, मोगली फ्रेंड लिव अलोंग द ट्रेल ऑन द मार्क प्लेस बिलो। देखिए मोगली का फ्रेंड इन मार्क पर बैठे हैं जो आपको नीचे दिखाए गए हैं। विच ऑफ हिज फ्रेंड विल ही बी एबल टू विजिट इफ ही जंप बाई 2 स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो देखिए बच्चों जब ये 0 से स्टार्ट कर रहा है मोगली, हर एक बार में 2 जंप ले रहा है। तो ये किस किस फ्रेंड से मिलेगा, तो बड़ा सिंपल, आप ऐसे ही देख लीजिए, जो 2 की टेबल में आ रहा है उन्हीं फ्रेंड से वो मिल पाएगा। ठीक है, देखिए मिल पा रहा है ना, ये जो 2 की टेबल में आ रहे हैं फ्रेंड, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है,
सॉरी ये हमारा गलत हो गया, अरे पूरे इरेज हो गया। चलिए यहाँ से 4, 6, 8, 10 जो भी 2 की टेबल में आएगा, जो 2 का, इसका मतलब क्या है कि जो 2 का मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल पे जो भी बैठा है वो सब उन सबसे मोगली मिल पाएगा। देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं इसको। आगे बढ़ते रहिए तो देख आपको पता चल जाएगा कि वो किस किस से मिल पाएगा। 46 पे आ गए थे हम, 48, 50, 52, 54। तो इन सब के आपको नाम लिखने हैं बच्चों, ठीक है, इन सब के आप नाम लिख दीजिए कि वो किस किस से मिल पाएगा। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड मोगली मीट द आंट, फ्रॉग, बर्ड एंड द रैबिट, नोटिस देयर पोजीशन, दैट इज 4, 12, 14, 50। तो मोगली किस किस से मिला? आंट से मिला, फ्रॉग से मिला, बर्ड से मिला और रैबिट से मिला। तो आपने नोटिस किया कि इनकी पोजीशन 4 है, 12 है, 14 है और 50 है। नाउ 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। तो इन हर एक नंबर का 2 क्या है? कॉमन फैक्टर है, कि हर एक की टेबल में 2 आता है। विच ऑफ हिज फ्रेंड विल, हर एक की टेबल में 2 नहीं, मतलब 2 की टेबल में हर एक नंबर आता है, सॉरी। विच ऑफ हिज फ्रेंड विल ही बी एबल टू मीट इफ ही जंप बाई 3 स्टेप्स। तो देखिए बच्चों, अगर वो 3 स्टेप हर बार जंप कर रहा है तो अब वो किस किस से मिल पा रहा है? 3 स्टेप जंप करने पर 9, 21, 39 और 57 पे जो फ्रेंड बैठे हैं वो उनसे मिल पा रहा है। तो विच नंबर विल ही टच इफ़ ही जंप बाई 5 स्टेप? अगर वो 5 स्टेप लेगा तो कौन कौन से नंबर ऐसे होंगे जिन पर वो जंप करेगा? तो जंप करेगा पहला 5 पर, 10 पर, 15 पर, 20 पर, 25 पर, 30, 35, 40। तो 5 की आप टेबल पढ़ते चले जाइए, उसमें 5 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 5 वो जंप कर रहा है बार बार। समझ गए? 70, 75, 80 ऐसे ही आगे बढ़ जाइए, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट है आपका 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स। तो 5 किस किस नंबर का कॉमन फैक्टर है? जिस भी नंबर पर उसने जंप किया है, ठीक है, इन सब नंबर का 5 कॉमन फैक्टर है। इन सभी नंबरों का 5 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। आप लिख दीजिए इन्हीं को, सेम जो हमने ऊपर लिखे हैं, जिन जिन पर उसने जंप किया। तो 55 तक ही आपका है, तो 55 तक ही आप लिखिए, तो इन्हीं को आप नीचे लिख लीजिए, ठीक है। नो विच नंबर विल बी टच इफ ही जंप बाई 10 स्टेप? अगर वो 10 का स्टेप लेगा तो किस नंबर पे जंप करेगा? पहला जंप 10 पे होगा, दूसरा 20 पे होगा, तीसरा 30 पे होगा, चौथा 40 पे होगा, फिफ्थ 50 पे होगा। 55 तक आपकी वो है। तो 10 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। ये इनका एक कॉमन फैक्टर हो गया इन नंबर का। तो भी आपको इतना करने से एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर एग्जैक्टली डिवाइड ईच द नंबर। तो बच्चों, जो कॉमन फैक्टर होता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का, वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, ठीक है। वो उसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचने देता, वो एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर देता है। क्वेश्चन 4 है, लेट अस फाइंड सम कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर 24 एंड 36 एंड नोट दैट ऑल जंप्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टार्ट फ्रॉम 0। तो बच्चों, आपको 24 और 36 के कॉमन फैक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं और 0 से जंप स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट करते हैं, कैन वी जंप बाई 2 स्टेप्स एट ए टाइम टू रीच बोथ 24 एंड 36? अगर येस और नो तो येस है, ठीक है। जब हम 2 जंप करेंगे तो 24 पे भी पहुँचेंगे और 36 पे भी पहुँचेंगे, क्योंकि दोनों की 2 की टेबल में दोनों ही नंबर आ जाते हैं। तो 2 इज नोट आप काट दीजिए, इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36, ये आपका आंसर है। सेकंड, कैन वी जंप बाई 3 स्टेप्स एट ए टाइम? देखिए एक बार में हम 3 जंप ले रहे हैं, तो क्या अब हम 24 और 36 तक पहुंच पाएंगे? तो बच्चों 24 डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, 3 8 जा 24, और 36 डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, तो 12 3 जा 36। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही तरीके से हम 36 और 12 पे पहुंच जाएंगे 3 से, तो इसका भी आंसर हमारा यस होगा।
और 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, कैन वी जंप बाई 4 स्टेप एट ए टाइम टू रीच बोथ 24 एंड 36। तो इसका भी आंसर हमारा येस है। 4 6 या 24 होता है और 4 9 या 36 होता है, तो आंसर है हमारा येस। हाँ, हम पहुंच जाएंगे 24 पे भी 36 पे भी जब 4 4 जंप लेंगे। और 4 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। 4 दोनों का कॉमन फैक्टर है। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। हाउ मैनी कॉमन फैक्टर्स कैन यू फाइंड फॉर 24 एंड 36, लिस्ट देम। तो कितने कॉमन फैक्टर आपको मिले हैं 24 36 के, वे आपको लिखने हैं कि कितने कॉमन फैक्टर्स हैं। तो देखिए बच्चों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 नहीं है सॉरी, और 12 हो गया। ये इसके कॉमन फैक्टर हैं 24 और 36 के। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट जंपिंग बाई 1 स्टेप ईच टाइम टू रीच बोथ 24 एंड 36। देखिए बच्चों, जब हर एक बार आप एक एक जंप लोगे तो 1 जंप में तो आप हर नंबर का 1 तो हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर है। ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि हर एक की टेबल में 1 आता है, 1 1 करोगे तो 1 से ही एक नंबर बढ़ता है। तो आंसर है इसका बच्चों आपका कि 1 इज कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 13। देखिए 12 और 13 के आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो 12 और 13 का कॉमन फैक्टर बच्चों ओनली 1 है। 1 12 जा 12 और 1 13 जा 13। तो क्या है इनका कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 13 इज 1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रीच बाय जंपिंग 4 स्टेप। तो 4 4 स्टेप जब आप जंप कर रहे हो तो किस नंबर तक आप पहुंचोगे? पहले 4 पे जाओगे, दूसरी बार 8 पे जाओगे, 4 8, तीसरी बार 12 पे जाओगे, लेकिन फोर्थ बार में आप 16 पर पहुंच जाओगे, 20 पर जाओगे, 24 पर जाओगे, 28 पर जाओगे, 32 पर पहुंचोगे, 36 पर पहुंच जाओगे इस बार, 40 44 48। ठीक है बच्चों। तो 48 पे, तो ये नंबर हैं जिन पर आप 4 4 जंप से पहुंच जाओगे। 4 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स। किस किस का है? 16 का, 36 का और 48 का। इन सब का ये कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मतलब सभी के फैक्टर में 4 आता है, 16 के भी, 36 के भी और 48 के भी। जो सभी के फैक्टर में आए वो कॉमन फैक्टर होता है। नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। देखिए इस फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स के आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, 12 का और 16 का। तो 12 और 16 सब बच्चों देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि 1 हर एक का कॉमन फैक्टर होता है। तो पहला 1 हो गया। तो आप डिवाइड करके देखिए, 2 से भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 2 भी इनका कॉमन फैक्टर है। 4 से भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 4 भी इनका कॉमन फैक्टर है। ठीक है। और 8 से भी नहीं, 8 से दोनों डिवाइड नहीं होते हैं। तो 1 2 और 4 ये दोनों इसके कॉमन, ये तीनों सॉरी 1 2 4 ये तीनों इसके कॉमन फैक्टर हैं। आप चाहो तो पहले फैक्टर करके भी देख सकते हो कि 12 के आप फैक्टर कर लेते हैं। चलिए हम 12 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और इटसेल्फ 12 इटसेल्फ होगा। ये तो 12 के फैक्टर हो गए आपके। अभी 16 के करके देख लीजिए, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। तो इनमें से कौन कौन से कॉमन है? ये देखिए, एक केवल ओनली ये 3 कॉमन है, वही हमने लिखे हैं। तो ऐसे ही 8 और 12, 8 और 12 के भी बच्चों आप करके देख लिए फैक्टर। 8 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा,
1 सबका कॉमन फैक्टर है, 2 होगा, 4 होगा और 8 इटसेल्फ होगा। ऐसे 12, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 6 और 12। तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 ये इनके कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सी 4 और 16, 4 और 16 के 4 का आप कर लीजिए, 1 है, 2 है और 4 है। और 16 का 1, 2, 4, 8 और 16, तो 1, 2, 4, इसका भी 1, 2 और 4 कॉमन फैक्टर है। 2 और 9 का कर लीजिए, ओनली 1 आएगा। ठीक है, 3 और 5 का, इनका भी ओनली 1 कॉमन फैक्टर आएगा। 12 और 15 का, इनका भी केवल 1 कॉमन फैक्टर आएगा। मैं इरेज कर देता हूँ इसको, जगह रही नहीं है, दोबारा से लिखते हैं। 20 और 5 का, तो 5 की टेबल में 1 और 5 है इसके कॉमन फैक्टर 20 के 1 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 इटसेल्फ। तो 1 और 5 केवल 2 कॉमन फैक्टर हैं इसके, 1 और 5। 9 और 21, देखिए इसका 9 का लिख के देखिए, 9 की में 1 आता है, 3 आता है, 9 इटसेल्फ आता है। 21 में 1 आता है, 3 आता है, 7 आता है और 21 इटसेल्फ। तो 1 और 3 है इनके कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से बच्चों आपको उसकी टेबल से उनकी टेबल लिख लीजिए वहाँ तक। ठीक है, किस किस नंबर से वो डिवाइड हो जाते हैं। तो 6 और 27 का, ठीक है, ऐसे ही 6 का लिखिए आप। 6 की में 1 आएगा, 2, 3, 6। 27 में क्या क्या आएगा, 1, 3 9 जा 27 होता है और 9 आएगा और 27 आएगा। ठीक है, तो 1 और 3 हो गए इनके भी कॉमन फैक्टर, 1 एंड 3। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का हमने कर लिया है। ये बोल रहा है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द कॉमन फैक्टर ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स डिस्कस इन क्लास। तो इन अलग अलग नंबर के जो फैक्टर किए हैं हमने, उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसके बारे में आपने क्या नोटिस किया है। ठीक है, ये आपको क्लास में डिस्कस करना है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से ट्रू और फॉल्स आपको स्टेटमेंट बतानी है बच्चों, कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो चलिए इसको भी फटाफट निपटा लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ इवन नंबर्स मस्ट बी इवन। तो इवन नंबर के फैक्टर हमेशा इवन ही होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि 1 क्या है, ओड नंबर है, 1 इवन नंबर नहीं होता। हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है। मल्टीपल्स ऑफ ओड नंबर्स कैन नॉट बी इवन। देखिए जो ओड नंबर है उनका मल्टीपल कभी भी इवन नहीं हो सकता। तो ये भी आपके बच्चों फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि सॉरी, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। ये ट्रू इसलिए है कि जब भी आप कभी भी जो ओड नंबर है उसका मल्टीपल कभी इवन नहीं हो सकता, उसका मल्टीपल हमेशा ओड नंबर ही होगा, ओड नंबर को जब आप करोगे तो। ठीक है, सी फैक्टर्स ऑफ ओड नंबर्स कैन नॉट बी इवन। देखिए जो ओड नंबर है उसके फैक्टर कभी भी इवन नहीं हो सकते, ये भी बच्चों ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, कि जो ओड नंबर होगा, ओड नंबर क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है। वो नंबर जो 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाता है और कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है, वे होते हैं इवन नंबर। और 1, 3, 5 वे नंबर, 1 तो चलो स्टार्टिंग में आ जाता है, कि 1 के साथ में वे नंबर जो 2 से फुल्ली डिवाइड नहीं होते और रिमाइंडर बचता है उनमें, वे होते हैं आपके ओड नंबर। ठीक है, ये होते हैं आपके इवन नंबर जो 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं। तो वन ऑफ द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर इज देयर प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, कंजिक्यूटिव होता है लगातार, जो लगातार कोई भी 2 नंबर होते हैं उनका जो कॉमन मल्टीपल होता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है वो। ये आपका बिल्कुल ट्रू है। कोई भी 2 नंबर है उनके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उनका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है उनका प्रोडक्ट। द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ एनी 2 कंजिक्यूटिव नंबर इज 1। देखिए बच्चों, किन्हीं भी 2 कंजिक्यूटिव नंबर, जो लगातार कोई भी 2 नंबर हो, जैसे 2 और 3 हो गया,
3 और 4 हो गया, 5 और 6 हो गया। कोई भी लगातार के जो दो नंबर होते हैं उनका कॉमन फैक्टर है 1 होता है। ये आपका ट्रू है क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो 0 कैन नॉट बी ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ये भी आपका ट्रू है क्योंकि 0 किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे वो अपने साथ में उसको भी 0 बना देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। शेर खान द टाइगर गोज हंटिंग एवरी थर्ड डे। जो शेर खान टाइगर है हर तीसरे दिन वो हंटिंग के लिए जाता है, शिकार के लिए। बगीरा द पैंथर गोज हंटिंग एवरी फिफ्थ डे। जो बगीरा पैंथर है वो हर 5वें दिन शिकार के लिए जाता है। इफ बोथ देम स्टार्ट ऑन द सेम डे, अगर दोनों ने सेम डे स्टार्ट किया है, ऑन विच डे दे विल बी हंटिंग टुगेदर, तो किस दिन वे एक साथ हंटिंग करेंगे। तो बच्चों 3 के आप टेबल पढ़ लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, यहाँ तक आपका आराम से काम हो जाएगा। अब 5 की पढ़ लीजिए, 5, 10 और 15, क्योंकि ये 3 डेज में जा रहा है, 5 डेज में जा रहा है आपका बगीरा, तो 15 डेज में देखिए 15 डेज में वो दोनों एक साथ हंट करेंगे। ठीक है, तो 15th डे वो आ जाएगा आपका आंसर, 15th डे दे विल हंट टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए ट्रेल शोन अर्लियर शेर खान हाउस इज ऑन नंबर 25 एंड दैट ऑफ बबलू द बियर इज ऑन 30। एक ट्रेल शो में जो शेर खान का घर है उसका नंबर 25 है और जो बलू बियर है उसका 30 है। तो मोगली वांट्स टू मीट हिज फ्रेंड बबलू एंड बियर बट वांट टू अवॉइड शेर खान हाउस। देखिए बच्चों, वो क्या करना चाह रहा है, जो बलू है वो अपने दोस्त जो मोगली है वो अपने दोस्त बलू बियर से तो मिलना चाह रहा है, लेकिन शेर खान के घर को अवॉइड करना चाह रहा है। तो हाउ लॉन्ग इन स्टेप्स कुड ईच जंप बी, तो हर एक स्टेप्स में उसको कितने जंप लेने पड़ेंगे कि वो बालू बियर के घर तक तो पहुंच जाए लेकिन शेर खान के घर को वो अवॉइड कर दे। ठीक है, तो बच्चों आप दोनों के 25 और 30 के फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, और उनका कॉमन फैक्टर छोड़ के बाकी किसी भी उससे हो जाएगा तो हो जाएगा। 25 के क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 5 होता है, 25 होता है। और 30 के क्या क्या होते हैं, 1, 5, 6, 10, 15, 30। तो देखिए 1 और 5 को छोड़कर, ठीक है, वो किसी भी 6 से, 10 से, 15 से, 30 किसी भी जंप से जंप करेगा तो वो अपने बालू बियर के घर पहुंच जाएगा और जो शेर खान का घर है वो उससे एस्केप हो जाएगा। 6 के जंप में भी हो जाएगा, अगर 6 के जंप करेगा, 10 के करेगा तो भी हो जाएगा, और 15 के करेगा तो भी हो जाएगा, 30 का एक करेगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। What number of jumps in each step he could choose so that he can meet both ka, the snake and 21 at 21 and अकेला the wolf at 35। देखिए उसको कौन सा नंबर ऑफ जंप्स चूज करना पड़ेगा बच्चों कि वो 21 पे जो स्नेक है का उससे मिल सके और जो वोल्फ है अकेला उससे भी 35 पे मिल सके। तो आपको 21 और 35 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 1, 3, 7 और 21, और यहाँ क्या होता है 1, ये 3 की टेबल में नहीं आता, 5, 7 और किसकी टेबल में आता है 35 इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर आप पाओगे कि जो 1 है और 7 है ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो आइदर 1 और 7 इससे अगर वो जंप करेगा इस स्टेप्स में तो दोनों के घर वो पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू दोज दैट आर। देखिए इन नंबर को उनमें आपको शॉर्ट करना है डिवाइजेबल बाय 2 ओनली, जो कि केवल 2 से डिवाइजेबल है। तो बच्चों देखिए 2 से डिवाइजेबल आपके कौन कौन से हैं, मैं 1 बाई 1 आपको करूंगा, फिर इरेज करता रहूंगा। जितने भी इवन नंबर हैं ये सारे आपके 2 से डिवाइजेबल हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये नंबर आपके 2 से डिवाइजेबल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सेकंड है डिवाइजेबल बाय 5 ओनली। तो देखिए 5 की टेबल में कौन कौन जिसके लास्ट में 0 है और 5 है वे सारे 5 की टेबल में आते हैं।
90 भी आएगा, 75 भी आएगा, 30 भी आएगा, 45 भी आएगा, 40 भी आएगा और 25 आएगा, 95 आएगा, 55 आएगा। ये सारे के सारे 5 से डिवाइजेबल हैं, क्योंकि 5 से डिवाइजेबल वो नंबर होता है जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। डिवाइजेबल बाई 10 ओनली, 10 से डिवाइजेबल वही नंबर होगा जिसके लास्ट में 0 होगा। तो 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है, तो ये तीनों नंबर 10 से डिवाइजेबल हैं आपके। चलिए डिवाइजेबल बाई 2, 5 एंड 10। तो अब 2 से डिवाइजेबल आपके ये नंबर है। पहले 2 से जितने भी नंबर डिवाइजेबल हैं, सॉरी इसको पहले उनको टिक कर लीजिए आप, ठीक है बच्चों, जो आपके 2 से डिवाइजेबल हैं। फिर आप जो 5 से डिवाइजेबल हैं, 90 तो हो ही गया ऑलरेडी, 75 भी हो गया, 55 भी हो गया, 95 भी हो गया, 25 भी हो गया। तो आपके सारे नंबर सिलेक्ट हो गए। अब 10 की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ऑल नंबर हैं इसमें जो आपके 2, 5 और 10 से डिवाइजेबल हैं। देखिए आपको नंबर डिवाइजेबल बाई 2 यहाँ पर आपको फिलअप करना है वो, ठीक है। तो आप भर सकते हैं 22, 30, 38, 40, सॉरी इसमें आपको वे कॉमन नंबर भरने हैं जो 2 से भी डिवाइजेबल हैं और 5 से भी। तो इसको मैं आपको भर के दिखाता हूँ फिलअप करके, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं बच्चों। जैसे आपका, चलिए इसको मैं आपको फिलअप करके देता हूँ कि कैसे फिलअप करते हैं। 22 हो गया, 38 हो गया आपका ये 2 से, 62 हो गया, 68 हो गया, 56 हो गया आपका, 78 हो गया और 84। ये तो आपके केवल 2 से डिवाइजेबल हैं, ठीक है। 75 हो गया, 45 हो गया, 95 हो गया और 25 हो गया और 55 हो गया। ये आपके केवल 5 से डिवाइजेबल हैं। और 30, 40, इसको और छोटा करता हूँ मेरे को, 30, 40 और 90, ये आपके 2 से, 5 से और 10 से, तीनों से डिवाइजेबल है। मतलब ये एरिया जो है वो तीनों का कॉमन एरिया है। तो 2, 5 और 10 किस किस के कॉमन डिवाइजेबल हुए? 30 के, 40 के और किस किस के कॉमन फैक्टर हुए? 30, 40 और 90 के। ये इनके कॉमन फैक्टर हो गए। इससे आपको ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपकी पूरी एक्सरसाइज ये ख़त्म हो जाती है क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।